हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शिक्षक सतीश कुमार आर अशोक हाई स्कूल खरकुदा से आप लोग के इसके प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का पीपीटी में जो 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 बात बताया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। एग्जाम में 10th एग्जाम रहे, चाहे डिप्लोमा एग्जाम रहे, पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन आते हैं। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ईयर वाइज देख सकते हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन में पलटिएगा, उसमें देखिएगा कि यह क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। जो भी क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में जाके उसी को देंगे। देखिए ऐसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा को हम लोग दर्शाते हैं किससे? आई से, स्मॉल आई से। ऐसे स्मॉल आई से एसी करंट को दर्शाते हैं और डीसी को कैपिटल आई से दर्शाते हैं। ये आप लोग को नहीं पूछ रहा, पूछा विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है। एस आई मात्रक क्या होता है? देखिए एम्पियर, क्या लिखा हुआ है? एम्पियर। याद हो गया? धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। दूसरा विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। जैसे जूल, आप लोग ऑप्शन जूल भी दिया हुआ है। जूल किसका मात्रक होता है? जूल मात्रक होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का मात्रक जूल। वोल्ट होता है आपका मात्रक विभवांतर का कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। और वाट पावर का। देखिए आप लोग जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में कोशिश करिएगा कि इलिमिनेशन मेथड भी यूज करें, जो जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं हो सकता। जैसे कि 4 ऑप्शन है, देखिए जूल, वोल्ट, कूलाम और वाट। तो हमें आंसर देना है तो आंसर अंदाजा नहीं लगा देना है कि इसका ये मार के देखते हैं, नहीं, सोचना है कि इसका चारों ऑप्शन को आंसर कैसे कैसे हम निकाल पाए। देखिए जैसे कि हम बताएं विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल, जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। दूसरा वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। कूलाम आवेश का। वाट पावर का। ये मत सोचेगा कि सर आज एक ही क्वेश्चन का आंसर बताया है कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जूल, वोल्ट, कूलाम और वाट। ऐसा मत सोचिएगा कि एक ऑब्जेक्टिव बता दिए थे एक ही का आंसर होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, चारों का ऑब्जेक्टिव होगा क्लियर, सबका मात्रक है ना। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों को, जूल ऊर्जा का, वोल्ट विभवांतर का, कूलाम आवेश का, वाट पावर का। ऐसे आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना पॉलिटिकल, ये नहीं कि जिसको मारे रंग दिए हो गया। अरे ऑब्जेक्टिव में 5 या 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कि किसका क्या आंसर हो रहा है, तो उसके आधार पर लगाइएगा तो आप लोग एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। दूसरा है, देखिए ओम का नियम किसके किसके बीच संबंध बताता है। ओम का नियम यानी फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी V बराबर आई आर। V क्या होता है? वोल्टेज। I क्या होता है? करंट। R क्या होता है? प्रतिरोध। तो संबंध किसके किसके बीच हुआ? V बराबर आई आर, यानी धारा और वोल्टेज। R जो होता है, आप बोलेगा R का क्यों नहीं संबंध हुआ सर? R नियतांक होता है। ओम के नियम में याद रखिएगा, R अगर कहेगा ओम के नियम में क्या क्या नियतांक होता है, 2 बात याद रखिएगा आप लोग। ओम के नियम में पहला नियतांक तापमान, दूसरा नियतांक प्रतिरोध, ठीक है ना। तो फॉर्मूला भी याद रखिए। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि ओम का नियम का क्या सूत्र होता है, इनमें से बताएं सही कौन होगा। तो आप लोग याद करें, V बराबर आई आर। फिर से बता रहा है, V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट। संबंध हो गया किसके किसके बीच में? वोल्टेज और करंट। वोल्टेज को वोल्टेज बोलेंगे हिंदी में भी, और I को विद्युत धारा। तो क्या होगा आंसर? देख लीजिए, लिखा हुआ नीचे में वोल्टेज, विद्युत धारा और वोल्टेज, यानी बी ऑप्शन। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर वाट। तो ऐसे शक्ति का फॉर्मूला होता है पावर बराबर W बाई टी, वर्क बाई टाइम। लेकिन यहां पर लिखा हुआ विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत जो दिया है यानी वोल्टेज और करंट से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला, यहाँ पे देखा P बराबर वी आई। क्या होगा आंसर? P बराबर वी आई। आई आर क्यों नहीं है, इसको आप लोग देखिएगा फॉर्मूला में आगे, पीपीटी में है। ऐसा नहीं कि इसको देख ले पीपीटी नहीं देखे क्वेश्चन बन जाए। पहले पीपीटी देखिए,
उसके बाद इसका आंसर अपने आप बनेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, जैसे कि हम बताए थे, आप लोग प्रीवियस डिस्कस किए थे, 4 ऑप्शन, चारों का आंसर हम लोग जानेंगे। या अभी यहां पे प्रतिरोध आ गया तो कोई भी तो पूछ सकता है ना। ऐसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या पूछे थे? आप लोग वीडियो देखते हैं ना जी, बताइए क्या हम पूछे थे? विभवांतर का मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक क्या था? वोल्ट। इसका ऑप्शन ए है, लेकिन यहां वो नहीं ना है क्या? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं किससे? आर से, कैपिटल आर। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल। उतना नहीं ध्यान देना, बस आर से दर्शाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। दूसरा ओम आ गया ना, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। एम्पियर, एम्पियर भी पूछे थे, पहला नंबर क्वेश्चन में एम्पियर ही हम देखे थे। आप लोग याद करिए, आप लोग वीडियो खाली देखते हैं, बस ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, याद भी करते जाना है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक फिर से बता रहे हैं क्या होता है? ओम। एम्पियर का, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और वाट पावर का। तो हो गया ना, से आप लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? इस क्वेश्चन को बनाने के पहले अंदाजा नहीं लगा देना कि तांबा ये है, ऊपर आ दिए। फिर से 5 वो ऑप्शन है, सबको जानेंगे। देखिए, विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ को 4 भाग में बांटा गया। पहला चालक। चालक किसको बोलते हैं? वैसा पदार्थ जिसमें प्रतिरोध कम होता है, आराम से विद्युत धारा जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? चालक। और दूसरा अचालक, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा पास नहीं करता, उसे अचालक बोलते हैं। अर्धचालक, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा कभी कभी जाता, मीडियम प्रोवाइड होता तब जाता, उसे अर्धचालक बोलते हैं। अब बोले सर यहाँ पे 3 ही बताया, चौथा? हाँ, चौथा अतिचालक। अतिचालक किसे कहते हैं? अतिचालक वैसा चालक होता, वैसा पदार्थ होता है जब हम तापमान को शून्य करेंगे ना किसी भी चालक पदार्थ का, तो उसका प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम करंट जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अतिचालक। ठीक है, जैसे कि तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? एक क्वेश्चन पदार्थ तो आ गया, तो आप चुंबक तो काट ही सकते हैं। अब 3 बात है, कुचालक, अर्धचालक और चालक। तो अर्धचालक केवल बनता है आधातु का, याद रखिएगा। अर्धचालक किसका बनता है? आधातु का। अब बताइए, तांबा का भी आधातु हो सकता है? तांबा मतलब धातु, धातु किसका होता है? धातु का चालक पदार्थ। तो एक बात और याद कर लीजिए, जो भी अक्रिय गैस होंगे या मतलब आधातु होंगे, सब कुचालक। फिर से, आधातु क्या होता है? कुचालक। धातु क्या होता है? चालक। अब उपधातु अर्धचालक। ठीक है ना। और देखिए, तो फिर से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे रिपीट कर दे रहा है, तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? पहले पकड़ना, तांबा क्या है? तांबा धातु है। धातु तो सर बताया था, धातु क्या होता है? चालक। वही अगर रहता जर्मेनियम, उपधातु है, तो क्या होता? अर्धचालक। ठीक है ना। उसका हम आगे देखिए, क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आप लोग फिर से रिपीट कर दे बीच में, अगर आप लोग को लगता है कि सर से क्वेश्चन बन रहा है, मेरे से ही बने, तो आप जाइए पीपीटी जो इसके पहले क्लास में पढ़ाए हैं, उस पीपीटी को जाके देखिए। आप लोग के पास से आराम से कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव दनादन बनाइएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? अब देखिए, तो एक होता है मात्रक, ऐसे ही मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल। अब व्यवसायिक मात्रक मतलब हम लोग जो बिजली बिल देते हैं, घर में देते हैं बिजली बिल, महीना उठता है, महीना में मीटर में उठता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं आप लोग। तो जूल, देखिए जूल कैसा मात्रक है? यह ऐसे विद्युत ऊर्जा का सिंपल मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है। लेकिन आप लोग पूछा व्यवसायिक मात्रक। व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। कभी कभी यही पूछता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये नहीं कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। और ये अगर पूछ दिया कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो लड़का लोग तुरंत लगाता शक्ति, पावर।
क्या कहेगा, तुम लोग देखता किलोवाट, अरे बाबू किलोवाट के आगे भी लगल है घंटा, तब ना बनेगा किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक हुआ, ऊर्जा का, वो भी कैसा ऊर्जा, व्यवसायिक ऊर्जा। सिंपल अगर पूछे विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। और एम्पियर फिर से बताइए आप लोग, एम्पियर विद्युत धारा, वाट विद्युत शक्ति या शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पॉलिटेक्निक एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। आप लोग जाकर क्वेश्चन बैंक देखिए और ये क्वेश्चन देखते के साथ बनाइए, ठीक है ना। देखिए फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज में आप लोग को फ्यूज नहीं अगर पढ़े होंगे तो पीपीटी देखिए, फ्यूज के बारे में बताया हुआ है कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज जो है क्या होता है, फ्यूज को हम लोग सुरक्षा युक्ति कहते हैं। सुरक्षा युक्ति कहने का मतलब अगर फ्यूज अगर कहीं पर लगा होता है ना, तो अगर ज्यादा करंट आता है तो उसका तार टूट जाता है, करंट को आगे नहीं जाने देता है। तो कौन सा आगे तार टूट गया क्या टूटेगा, चुंबकीय प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से टूटेगा। टूटेगा कैसे, उष्मीय प्रभाव से गल के टूट जाएगा ना जी। गलेगा कैसे, प्रकाश से गलेगा, चुंबक से गलेगा नहीं। ये तो जो लड़का नहीं भी पढ़ा होगा अंदाजे मारेगा, वो भी सही लगा देगा। उष्मीय प्रभाव, फ्यूज काम करता है किस सिद्धांत पे, उष्मीय प्रभाव दिए थे, जूल जी दिए थे, H बराबर I² RT, ठीक है ना। अगर पूछे हीटर किस सिद्धांत पे काम करता है तो उष्मीय प्रभाव, बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है, उष्मीय प्रभाव, फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है, उष्मीय प्रभाव। ऐसा नहीं कि एक देखो, अगर तुम लोग के पास ये ऑब्जेक्टिव हम डील कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि सर 20 ऑब्जेक्टिव बताएं। अरे 20 को में 5 ऑप्शन है तो 20 पचे 100, इतना तो जो घटाव आता है 100 ऑब्जेक्टिव। तो एक वीडियो से 100 ऑब्जेक्टिव, अगर डेली तुम लोग बनोगे तो कितना ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पॉलिटेक्निक में बैठोगे ऐसा ही रिजल्ट आएगा। ये नहीं देखना कितना रैंक में रहा है, कितना मतलब पॉलिटेक्निक में टॉप रैंकर में रहो। इस वीडियो से जुड़े हुए रहो, वीडियो से जितना भी आप लोग को गया गाइडेंस में पढ़ाया जा रहा है उस ऑब्जेक्टिव को रेगुलर देखिए, आप पीपीटी को बनाइए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है सभी शिक्षकों द्वारा आप लोग उसको बनाइए, आप पॉलिटेक्निक में टॉप करिए। ये नहीं सोचना कि कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, रेगुलर क्लास करिए और मजा लीजिए। देखिए इसके बाद है घरेलू विद्युत आपूर्ति सामान्यतः कितना वोल्टेज का होता है। घर में जो हम लोग जो लगाते हैं, क्या लगाते हैं घर में अब लोग, अरे बल्ब लगाते हैं जी, बल्ब लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लगइन्स लगाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसमें कितना वोल्टेज रहता है, उसमें 220 वोल्ट। याद रखना कितना वोल्ट, बोलो जी 220 वोल्ट। उसके बाद आगे है विद्युत धारा मापने वाला किस यंत्र का प्रयोग होता है। विद्युत धारा को कौन मापते हैं, देखो यहां पे 4 ऑप्शन, अब चारों के बारे में हम जानेंगे तो 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। सब देखो मापने वाला यंत्र है तो ऐसा ही मात्रक मत समझ जाना, कौन कौन मापता है सब यंत्र के नाम है। जैसे देखो पहला है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज विभव को मापेगा। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, करंट को। कौन कर, आप देखो गैल्वेनोमीटर ए मीटर दोनों है जो करंट को ही नापता है, लेकिन अंतर क्या है, गैल्वेनोमीटर को कहां नाप यूज करेंगे, ए मीटर को कहां यूज करेंगे। अगर जहां पे छोटका करंट नापना है ना, एकदम थोड़ा डेवलप कर रहा है, स्मॉल डिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं सूक्ष्म विचलन, सूक्ष्म विचलन के जगह हम लोग यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर। लेकिन लार्ज करंट को मापना है तो खराब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, कौन नापेंगे, ए मीटर। देखो ए मीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों है करंट नापता है, लेकिन सूक्ष्म करंट को कौन नापेगा, गैल्वेनोमीटर, और ज्यादा करंट कौन नापेगा, ए मीटर। अब आ जाओ बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को नापता है बैरोमीटर, तो विद्युत धारा को कौन नापेगा, ए मीटर। अगर बोलता सूक्ष्म विद्युत धारा तो हम क्या मापते, गैल्वेनोमीटर। इसलिए
आप लोग पहले पॉलिटेक्निक एग्जाम में बैठिएगा या 10th एग्जाम में दे रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, इन्हें कि धारा देखे हमारे गैल्वेनोमीटर नहीं, उसमें देखना है क्या क्वेश्चन कह रहा और फिर से हम रिपीट कर दें। जितना ऑप्शन रहता है सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब ऑब्जेक्टिव सटीक लगेगा। इन्हें के अंदाजे न ए होते ना बी होते ना सी, अरे ए बी सी गवा जाएगा, ए बी सी है कत्ते रह जाओगे, पॉलिटेक्निक भी पार हो जाएगा, सब चीज एक ही बार निकाल लोगे। अगला है वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है बच्चा लोग। देखिए अगर आप वोल्ट मीटर के बारे में आप पढ़ेंगे इससे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वोल्ट मीटर की ऐसी को नापता है, वोल्ट मीटर को नापता है, वोल्ट मीटर क्या नापता है उसको बंद, वोल्ट मीटर नापता है किसको, वोल्टेज को नापता है। तो किस क्रम में कौन सेम होता है, सेम का बात हो रहा, वो याद रखो, एकदम ध्यान से सुन लो मेरा बात। इससे 4 ऑब्जेक्टिव सुनने से केवल क्लियर हो जाएगा, पढ़ने का तो बात छोड़ो। बोले सुनो ध्यान से, वोल्ट मीटर से पहला बात कि वोल्टेज को कौन नापता है, वोल्ट मीटर। दूसरा बात वोल्ट मीटर कैसा क्रम में जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में। प्रतिरोध का जब समानांतर क्रम होता है तभी हम जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। अब कहेगा सर श्रेणी में भी जोड़ देते, श्रेणी में नहीं जोड़ोगे, काहे, वोल्ट मीटर का मान जो होता है समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम होता है ना, और इसीलिए वोल्टेज का मान सेम होता है समानांतर क्रम में, इसीलिए हम लोग जब भी वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे तो समानांतर क्रम में करेंगे। अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है, समानांतर क्रम, देखो ना पढ़ो जी, ए है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या नापते हैं, करंट को नापने वाला क्या, ए मीटर। अगर पूछेगा ए मीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम होता है इसलिए जोड़ते हैं। आगे देखिए अगला, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम मैट्रिक दो, डिप्लोमा दो, उसके आगे रेलवे भी होता है, रेलवे का टेक्नीशियन होता है, ग्रुप डी होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, अगर इतना ऑब्जेक्टिव बना लिया, एक बार ध्यान से देख लिया, जाओ और 3-4 क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, देखोगे बनाओगे, दिमाग नहीं लगाना, याद कर लो। देखो ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, इसको हम याद भी करवा सकते थे। ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है, लेकिन याद करने से काम नहीं चलेगा। तुम लोग वीडियो देखने आए हो, वीडियो में कुछ नया चीज बताएंगे तुम देखेगा ना जी। देखो ए मीटर क्या होता है, करंट नापता है। करंट कौन नापेगा, ए मीटर। तो प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकता है। तो अब देखो ए मीटर है और प्रतिरोध होता है, ऐसा हमें रिलेशन पता करना है जिसमें एमीटर भी आ जाए और प्रतिरोध भी आ जाए। एमीटर को नापा करंट और दूसरा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकता है। तो करंट को रोकेगा तो एमीटर नापेगा करंट, और ज्यादा करंट को रोकिए लेगा ऐसे तो नापेगा कुछ ही नाप पाएगा। इसीलिए प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध अगर कम रहेगा तो ना ज्यादा करंट जाएगा तब पूरा नापेगा। अब तुम बताओ प्रतिरोध है ज्यादा रख देगा तो पूरा करंट जाए नहीं करेगा, तो नाप के क्या करेगा, जाएगा 10 एम्पियर, और ज्यादा प्रतिरोध आएगा तो नाप देगा 1 एम्पियर, तो उसे काम चलेगा। तब एमीटर नाप रहा करंट, तब प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। कम होगा तब ना पूरा करंट हो जाएगा। जाएगा 10 एम्पियर जा रहा था, 10 एम्पियर प्रतिरोध है ही नहीं था, करंट रुक में नहीं क्या, 10 एम्पियर इन्हें से गुजारा तो उनसे 10 एम्पियर लेगा। जहां पे मीटर रखल है तो मीटर नापे ना पूरा, ठीक है। देखो याद होगा ना, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, कम, बहुत कम। और ज्यादा क्या होता है, अब लोग घबरा गए ना जी, ज्यादा होता है वोल्ट मीटर को नापते हैं ना, वोल्टेज नापता है तो ज्यादा होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, एमीटर का कम। याद होगा ना, कंपेयर किए तो फिर से सुन लो, याद रख लो और समझ लो। एमीटर का प्रतिरोध कम, वोल्ट मीटर का ज्यादा। एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर कैसे होते हैं, समानांतर क्रम में।
करंट का श्रेणी क्रम में क्या सेम होता है? करंट। और समानांतर क्रम में सेम होता है वोल्टेज। उसके बाद है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब जो है उसका फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट नहीं समझा जी? अरे जो जलता है इसी से नहीं है, बीच में तार नहीं लगल, ओकरे बोलते हैं फिलामेंट। वो जानता है फिलामेंट बहुत कस के जलता है, और कस के जलता है तो अगर तुम बना देगा तांबा का तो गल न जाएगा जी। ऐसा चीज से बनाना तो टिकाऊ रहे। इन्हें क्या अभी गए बल्ब लेके आए वाला बल्ब, आप तो बल्ब चल गया एलईडी वाला, तो उसका बात नहीं हो रहा। जो पिलक्का बल्ब जलता था ना पहले, ओकरे बात हो रहा। पिलक्का बल्ब में ऐसे से रहता था तार नियन, उसी को बोलते हैं फिलामेंट। अगर फिलामेंट बना देगा तांबा का, करंट जाएगा गल जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसलिए ऐसा चीज से बना जिसका गलनांक बहुत अधिक हो। किसका गलनांक अधिक होगा? देखो लोहा, तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम। तब बताओ अब तुम लोग इसमें तो कॉमन सेंस लगाना है। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा कम गलनांक वाला, ज्यादा गलनांक वाला कौन है? टंगस्टन। अगर तुमसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे ज्यादा उसका गलनांक होता है, तो लगा दोगे टंगस्टन। ऐसा नहीं सोचना कि अगर मास्टर एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, अलग अलग तरह से भी पूछ सकता है ना। जैसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या चीज का बनाएगा? टंगस्टन का। ज्यादा गलनांक किसका है? टंगस्टन का, ठीक है ना। लोहा तांबा नहीं यूज करेंगे। देखो आ गया ना क्वेश्चन। तुम लोग को पहले हम बताए थे श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है। अब बताओ तुम लोग ध्यान से, अगर ऑब्जेक्टिव देखो तो दिमाग लगा लगा के जो सर बोलते हैं सुनो। ऐसा नहीं है, हम पहले बताए थे एक ऑब्जेक्टिव बनाओगे सब तरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो पहले हम बताया था। कुछ बच्चा लोग अगर बढ़िया से वीडियो देखा होगा वो तुरंत बता देगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? धारा को कौन मापता है बताओ? बताया था ना। विभव को मापता है वोल्टमीटर, धारा को मापता है एमीटर। एमीटर जो होता है किस क्रम में सेम, हम बताया थे क्वेश्चन में एमीटर किस क्रम में जो होते हैं, पढ़ा था जी। एमीटर को, वोल्टमीटर तो समानांतर क्रम में, एमीटर श्रेणी क्रम में जो होते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्यों जो होते हैं? क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान सेम होता है और विभव का मान सेम होता है समानांतर क्रम। देखो अगर कंपेयर करोगे तो याद जल्दी हो जाएगा। जैसे कि एमीटर क्या नापा? करंट। वोल्टमीटर क्या नापा? वोल्टेज। और एमीटर कैसे होते हैं? श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में। एमीटर का प्रतिरोध कम, वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा। और तो श्रेणी क्रम में किसका मान सेम हुआ? धारा का मान। तो धारा का मान क्या होता है? समान होता है। अगर पूछता है श्रेणी क्रम में किसको जोड़ते हैं? एमीटर को जोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आ गया समानांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं? बता बल, फिर से बोले ना, एक ऑब्जेक्टिव बताएंगे सब ऑब्जेक्टिव अपने आप से रिलेटेड बन जाएगा। समानांतर क्रम में क्या सेम हुआ? वोल्टेज, अभी बताएं। और समानांतर क्रम में सेम रहा ना वोल्टेज, तो कौन नापता है? वोल्टमीटर। अगला है विद्युत हीटर किस प्रभाव पर काम करता है? अब इसके पहले था ऑब्जेक्टिव कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है, तो उसमें था ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत हीटर आ गया। अरे बाबू तो ऊष्मा दिया ना, तो अब बताओ कॉमन सेंस में लगाओगे, रासायनिक प्रभाव तो हो नहीं सकता हीटर में। हीटर में थोड़ा इतनी बैटरी लगा रहता है। अगला है उसको चुम्बक भी नहीं रहता हीटर में, प्रकाश तो रहे कम देता है। ऐसा नहीं ना कि हीटर को तुम लगा के बल्ब किताब उताब पढ़ते हो तो प्रकाश की प्रभाव तो होगा नहीं। कौन प्रभाव होगा? ऊष्मीय प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव से बात आ जाए, रासायनिक प्रभाव में काम कर रहा सेल, घड़ी होता है ना जी, घड़ी में लगा होता है, सेल लगा होता है। उस अगर वो पूछे सेल किस प्रभाव पे काम करता है तो हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव में हीटर, बल्ब, आयरन, फ्यूज। फिर से हीटर, बल्ब, आयरन और फ्यूज। ज्यादा फ्यूज ही पूछता है, फ्यूज। उसके बाद चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में क्या आएगा? चुंबकीय प्रभाव में आएगा तुम लोग मोटर और जनरेटर। जहां पे घूमने वाला बात होगा ना वहां पे चुंबकीय प्रभाव रहेगा। ऐसा मोटर में भी कोई चीज घूमता है,
जनरेटर में भी घूमता है। तो चुंबकीय प्रवाह जहां भी आए, मोटर जनरेटर आ जाए तो चुंबकीय प्रभाव को ही हम लोग बोलेंगे। अब प्रकाश प्रभाव, अरे मास्टर तो बतेगे नहीं कि अरे प्रकाश प्रभाव नहीं, प्रकाश कहाँ पे देगा, हीटर देगा प्रकाश, हीटर से पढ़ते हो, बल्ब से पढ़ते हो, बल्ब क्या हो, ये क्या किस प्रभाव पे काम करता है, तो प्रकाश प्रभाव पे, ठीक है ना। उसके बाद है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, किलो को हटाना है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000। एक, अब ये मत डर जाना कि किलोवाट दे दिया और ये कहां से दे दिया क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे, तो दिमाग नहीं लगाना है जी। वाट मतलब क्या, पावर हुआ ना, पावर का यूनिट क्या होता है वाट, तो उसमें लगा दिया किलो, ऐसा मीटर है तो मीटर तो समझते हो तो लो, और किलोमीटर क्या देगा तो आराम से बता देगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर, ये सब जानता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो उसी तरह लग गया ना जी वाट, वाट में लग गया 1 किलोवाट, तो कितना हुआ 1000। वो दिमाग नहीं लगाना, पढ़ते जा रहा है क्वेश्चन को, आंसर लगाते जाना, पढ़ने में टॉप कर जाना, बस वीडियो केवल देखते जाओ, जो पीपीटी प्रोवाइड होता है पढ़ते जाओ। आज जितना ऑब्जेक्टिव तुम लोग को डिस्कस करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को तुम पढ़ना और जाके जितना भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है सब क्वेश्चन जाके तुम देखना। अरे बोले अरे यही तो सर बतल का थी, सब क्वेश्चन वो मिल जाए तो, है ना। उसके बाद कौन सी युक्ति ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा में, बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अभी आया था कौन सी ऊर्जा होता, अभी हम बताया था ना, बैटरी यानी सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है। शॉर्ट सर्किट पहले कहते हैं किसको, समझो, देखो शॉर्ट सर्किट मतलब एक होता है गर्म तार, एक होता है क्या ठंडा तार, प्लस और माइनस, प्लस तार और माइनस तार जब दोनों सट गया तो वहां पे प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। तब बताओ प्रतिरोध जब शून्य हो गया तब प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकता है, तो करंट को रोकने वाला ही जीरो हो गया, सुना ना जी। जब करंट को रोकने वाला का मान जीरो हो गया तो क्या होगा, करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो पहला धारा कम हो जाएगा। अब बताओ शॉर्ट सर्किट हुआ तो धारा कम होवे नहीं करेगा, धारा कैसे कम हो जाए, प्रतिरोध तो जीरो होगा, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन घट गया। दूसरा धारा बहुत ज्यादा बह जाएगा, देखो आ गया ना बात, धारा बह जाएगा। अब कैसे बह जाएगा, तो फिर बताया तुम लोग को हम, शॉर्ट सर्किट यानी प्लस तार और माइनस तार, यानी प्लस गर्म और माइनस ठंडा, जो तुम लोग समझते हो, प्लस माइनस भी बोलोगे तो समझ जाना, तो गर्म ठंडा भी समझोगे तो समझ जाना, गर्म तार यानी प्लस का, ठंडा तार यानी माइनस का, दोनों जुड़ेगा तो प्रतिरोध जीरो होगा। प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा को रोकेगा, और जो वही जीरो हो गया तब पूरा करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। अब आ गया तुम लोग को मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, पहले हम बताए थे घूमे वाला, याद है ना। तो विद्युत मोटर में घूमे वाला बात आ गया, जनरेटर है चाहे मोटर है, घूमे वाला है ना जी, कौन है, तब मोटर घूमता है कि नहीं घूमता है, कोई चीज उसमें, पंखा में देखो ऐसा ही पंखा हवा देता है, घूमे वाला चीज लगल है, तो घूमे वाला चीज लगल है कौन प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह। अगर मोटर ना देख के बोल देता है जनरेटर तो क्या बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, उसमें भी घूमता है, तो कौन प्रवाह होता है, चुंबकीय प्रवाह। अब देखो डिस्कस करते तुम लोगों को कि जितना 20 ऑब्जेक्टिव तुम लोग को आज हम डिस्कस किए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसमें, ए मीटर, वोल्ट मीटर, सबका ऐसा ही मात्रक, कौन कौन यंत्र कहां कहां लगता है, क्या क्या यूज होता है और कौन कौन घटना घटती है, ये सब चीज का मिलेगा कहां, ऑब्जेक्टिव पढ़ के याद तो सब बच्चा लोग को नहीं हुआ होगा, कुछ का हुआ होगा, कुछ को नहीं हुआ होगा। इसके लिए जाओ तुम पीपीटी देखो, है ना, गाइडेंस प्रोग्राम में जुटो, जाके पीपीटी देखो और पूरा ऑब्जेक्टिव तैयार करो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीपीटी लेके आएंगे अगला ऑब्जेक्टिव के लिए,
पढ़ना जरूर, सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अभी आप इलेक्ट्रिसिटी इसका टॉपिक देख रहे थे और इस टॉपिक में आपने देखा हमारे साथ सतीश सर ने क्लास दिया। इस क्लास में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में 20 क्वेश्चन किया है, सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं किया, 20 टॉपिक पढ़ा है। आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो ना अभी बच्चों आपने जैसा कि देखा कि हमारे सतीश सर ने फिजिक्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पहले आपको पीपीटी के माध्यम से उन्होंने क्लास में पूरी जानकारी दी थी और उसी पे पॉलिटेक्निक और आपके प्लस टू नहीं क्लास 10 के बोर्ड के लिए इन्होंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो जो पॉलिटेक्निक का और आईटीआई का एग्जाम होता है इसमें से आपको ज्यादातर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे और बड़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने डिस्कस किया है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इसके अलावे भी यदि आपको इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कहीं कोई भी क्वेश्चन में परेशानी होती है तो आप हमारे जीजीपी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डालिए और तुरंत रिजल्ट पाइए। ऐसा नहीं है कि अभी क्वेश्चन डालेंगे और 4 दिन बाद सेम डे हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट उसी समय मिल जाएगा। आपको ये हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों से कि इस टॉपिक से या जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं हमारे जीजीपी के प्रोग्राम से आप कंसर्निंग चैप्टर से क्वेश्चन कमेंट में डालें, हाय हेलो की जगह क्वेश्चन डालिए और पूछिए और उसका जवाब लीजिए। और भी कोई अगर होता है परेशानी होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप डाल सकते हैं, टीचर आपके लिए हमेशा लाइव रहते हैं। थैंक यू।